जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 100 डेज के टारगेट पे हैं। तो आज हमारा तीसरा डे है, ठीक है। आज हमारा तीसरा डे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पाद या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। ये क्वेश्चन 2015, 2016, 2020 और 2023 को आ चुका है। तो हो सकता है 2023 को बाद छोड़ के 24 छोड़ के 25 में आ जाए, है ना। इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोला, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न प्रकार से उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है। नंबर 1, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है, विशेष रूप से जहां पर बाजार नजदीक है और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम आदि उपलब्ध है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि बाहरी देश की जो कंपनियां होती है, वो किसी देश में जाकर के उस जगह पे अपना उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जहाँ पर क्या है कि नज़दीक में आसपास में बाजार हो और वहाँ की जो मजदूर है वो सस्ते दामों में मजदूरी करने के लिए तैयार हो। दूसरा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने की स्थापना करती है। यानी कि कार्यालय और कारखाने की स्थापना करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बाहरी देश की जो कंपनियां होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। कई बार वह स्थानीय कंपनियों को खरीदकर उत्पादन का प्रसार करती है। ऐसा होता है कभी कभी कि बाहर से जब कंपनी आता है, बाहरी देश का जब कंपनी हमारे देश में आता है, तो क्या करता है, छोटे मोटे कंपनियों को खरीद लेता है और खरीद कर उसी में अपना उत्पादन क्या करता है, प्रसार करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोको कोला का कंपनी है और हमारे देश में यहाँ कोई छोटा मोटा कंपनी है, ठीक है, कोई भी मतलब पेय पदार्थ बनाता है, तो वो कंपनी क्या करता है, उस कंपनी को खरीद लेता है और कंपनी को खरीदने के बाद उसमें अपना कोको कोला उत्पादन करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादक का उत्पादन का ऑर्डर देती है और जिन्हें अपने ब्रांड के नाम से बेचती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है कि जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं उसको क्या करता है, अपने उत्पादन का ऑर्डर देती है और जिन्हें अपने ब्रांड, सिर्फ अपना ब्रांड के नाम लगा देता है, अपने ब्रांड का लोगो लगा देता है और उसको फिर बेचा करता है, ठीक है। तो ये रहा बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब दूसरे देश में आकर के अपने उत्पादन को किस प्रकार से नियंत्रित करता है। सबसे पहले वो एक बाजार देखते हैं जहाँ कि मतलब सस्ते दामों में मजदूर मिल जाए, है ना, और उसका कम लागत खर्चा हो, कोई भी चीज़ कम हो। फिर दूसरा क्या देखता है कि अगर कोई छोटे मोटे कंपनी है, कोई पेय पदार्थ बना रहा है, कोई उसी से रिलेटेड कोई पदार्थ बना रहा है, तो उसको खरीद करके क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बनवाने लगता है। फिर क्या करता है, कोई छोटा मोटा उत्पादक होते हैं तो उसको अपने उत्पाद मतलब अपने सामान का ऑर्डर दे करके उनसे बनवाता है और अपना ब्रांड का सिर्फ लोगो लगा देता है और उसको बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, हमें सत्ता की साझेदारी बंटवारा क्यों करना है। तो देख लिए, ये क्वेश्चन 2013, 2015, 2019 और 2024 में आ चुका है, ठीक है। तो देख लेते हैं सत्ता की साझेदारी आवश्यक क्यों है। तो आंसर है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जब हम सत्ता की साझेदारी कर देते हैं तो बहुत सारे समूहों के बीच जो टकराव होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर घर में 4 भाई है और सबका जमीन एक ही साथ है, तो क्या होता है, उसमें झमेला मतलब होते रहता है कि ये है वो है। लेकिन उसी को क्या करें, बराबर बराबर भागों में बांट दे और बता दे कि ये आपका है, ये आपका, ये आपका है, चारों को अलग अलग दे दे, एरिया दे दे, तो उसमें क्या होता है, लड़ाई कम हो जाता है। इसी तरह सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था का अस्थायित्व के लिए अच्छा है। राजनीतिक जो व्यवस्था है वो उसके अस्थायित्व के लिए क्या अच्छा है। अगर अलग अलग सत्ता की बात दे तो क्या होता है, वो जो भी जिम्मेदार उस पर बैठता है वो अपने सत्ता का मतलब फुल होती रहता है और उसको देखभाल अच्छा से करता है, ठीक है। फिर बोला, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। क्या किया जाए, सत्ता को बांटा जाए। इसको हम युक्ति पारक कहते हैं। यानी कि सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं, युक्ति पारक कहते हैं। यह लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। सत्ता की साझेदारी क्या करता है, लाभकारी परिणामों पर, यानी कि जहाँ ज़्यादा लाभ होगा उस पर ये जोर देता है। नैतिक तर्क, सत्ता के बंटवारे के
अंतर्भूत महत्व को बताता है। नैतिक जो तर्क है वो सत्ता के साझेदारी का क्या महत्व है उसको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे, उन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है। ये क्वेश्चन 2012, 2017, 2019 और 2022 में आ चुका है, यानी कि 17, 2, 19 2 साल के गए, फिर 19, 3, 22 3 साल का गया, फिर हो सकता है कि ये 25 में आ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला कि भारत की सरकार जो है वो विदेशी व्यापार एवं विदेश निवेश पर अवरोधक लगाने की क्या कारण थे। तो कारण यही था कि हमारे देश जो था जब आज़ाद हुआ तो मतलब यहाँ बाहरी जो कंपनियां वो आकर के इधर व्यापारी करते थे वो उसको मना कर दिया गया है, क्योंकि अंग्रेज भी पहले इधर व्यापार करने के उद्देश्य से ही आए थे और धीरे धीरे क्या कर लिया, पूरे भारत को कब्जा कर लिया था। जिसके कारण हमारे जो नियम बना हमारे संविधान में, तो क्या हो इसमें नियम बनाया गया कि बाहरी विदेशी जो कंपनी है वो यहाँ आकर के व्यापारी नहीं कर सकते। तो फिर सरकार उसको क्यों हटाना चाहती है उसको देखना है। तो भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के निम्न कारण थे। कारण क्या थे, विदेश व्यापार मात्रात्मक प्रतिबंध के माध्यम से घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, उसके माध्यम से क्या, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, बचाना, देश में विदेशी पूंजी व विदेशी तकनीक के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से मुक्त करना था। और तीसरा क्या था, औद्योगिक गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए तथा विदेशी मुद्रा के विनिमय पर नियंत्रण हेतु अवरोधक सन 1991 के प्रारंभ में उपयुक्त नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए हैं। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादक के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के करने का समय आ गया है। अतः उद्यमों को संरक्षण की सीमा से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के दायरे में लाया गया। ये था कारण जो हमारे मतलब भारत की जो सरकार है वो इस अवरोधक को हटाना चाहते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और जो हम अभी 3 को क्वेश्चन बताएं वो भी आप लोगों को अच्छा लगा। तो आप तो इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन में हम बता रहे हैं 100 डे के टारगेट में, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 1 साल नहीं बल्कि 4-4, 5-5 साल लगातार आए हुए क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लोग अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।